एक एवरेज सा लड़का जिसने साल की स्टार्टिंग में बहुत कुछ सोचा था कि इस बार वो इतना कुछ करेगा जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी और ये साल उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट होने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 महीने निकल गए और वो अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। अब उसकी हेल्थ, फिटनेस और स्टडी गोल्स नामुमकिन से लग रही थी। लेकिन आखिर के 3 महीनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसने पूरे साल का काम सिर्फ 3 महीनों में करके सबको हैरान कर दिया। आखिर उसे ऐसा क्या पता चला जिससे सिर्फ 3 महीनों में उसने वो कर दिखाया जो दूसरा कोई 1 साल में भी नहीं कर सकता। और ये चीज़ आप भी कर सकते हो। बस कुछ ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो अगर आपको पता चल गई तो अंदर का ये टैलेंट अपने आप बाहर आ जाएगा। इस बुक की हेल्प से यही देखेंगे कि कैसे 12 महीनों का काम सिर्फ 12 हफ्तों में यानी 3 महीनों में किया जा सकता है। इसमें से हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट की आइडियाज को डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो तुम भी अपना साल वेस्ट होने से बचा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। You're doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. नंबर 1, एग्जीक्यूशन गैप। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग अपने गोल सेट करते हैं उनमें से सिर्फ 8% लोग ही उनको अचीव कर पाते हैं। लो परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या होता है? एग्जीक्यूशन। आइडियाज, प्लान्स, थॉट्स, नॉलेज सब कुछ वेस्ट है विदाउट एग्जीक्यूशन। हर किसी की 2 जिंदगियां होती हैं, एक तो वो जो आप एक्चुअल में हो और एक वो जैसे आप बनना चाहते हो। द बैरियर बिटवीन यू एंड द लाइफ यू वांट इज कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों लोग जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते? क्यों सब कुछ पता होने के बाद भी कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाता? इसका रीजन है लेजीनेस। जब कोई चीज़ बोरिंग होगी, उसे करने में मज़ा नहीं आएगा, तो ब्रेन लेजीनेस दिखाएगा। इसको दूर करने के लिए सब लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे या फिर कोई मोटिवेशनल गाना सुन लेंगे। बट इन सब से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ थोड़े टाइम के जोश के अलावा। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन टेम्परेरी चीज़ है। लेजीनेस को दूर करने के लिए और अपने प्लान्स को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रेन की बेसिक वर्किंग को समझना होगा। हमारा ब्रेन काम करता है बेस्ड अपॉन अवॉइडिंग पेन एंड सीकिंग प्लेजर, या फिर कह सकते हैं कि बेस्ड अपॉन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें पेन नहीं है, उसे करने में सिर्फ मज़ा आता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, तो वहाँ पर लेजीनेस बिल्कुल नहीं होती। क्या 2 घंटे की मूवी देखने में कोई दिक्कत होती है? नहीं। वहीं कोई ऐसा काम जो पेनफुल है, बोरिंग है और कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, ब्रेन हमेशा उससे दूर भागेगा। जैसे 2 घंटे पढ़ना बहुत पेनफुल है लेकिन मूवी देखना नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो चीज़ें करने के लिए हम सोचते हैं, जैसे स्टडी करना, बॉडी बनाना, ये सब पेनफुल और बोरिंग होते हैं। हमें पता है कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इन सब से इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। अगर रिवॉर्ड मिलता भी है तो बहुत टाइम बाद। जैसे आप किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, रिजल्ट कब मिलेगा? 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल बाद। वहीं पर मोबाइल या टीवी देखने से तो इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा। तभी के तभी ब्रेन में डोपामिन जैसे केमिकल्स रिलीज होंगे जिनकी वजह से हमें प्लेजर मिलता है, मतलब मज़ा आता है। तो अब ब्रेन के इस बिहेवियर को समझ के ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपने गोल्स पर इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। हमारा ब्रेन किसी भी काम को तभी करेगा अगर ये 2 चीज़ें होंगी। 1 इज़ इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा उस काम को करने के बाद रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होना चाहिए, मतलब मज़ा आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके का होता है। एक्सटर्नली आप कोई भी वीडियो देख के, गाना सुन के या किसी की भी बातें सुनकर मोटिवेट हो सकते हो, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कितनी भी वीडियोस देख लो, लॉन्ग टर्म में कुछ भी अलग नहीं होता। दूसरा है इंटरनल मोटिवेशन। जब आपको पता हो क्यों कोई चीज़ करनी इम्पॉर्टेंट है, जब आपके गोल्स बिल्कुल क्लियर होंगे, मतलब ब्रेन में प्रॉपर प्लान के साथ पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो, तो आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। लेजीनेस वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो किसी चीज़ को करने के लिए, तभी उस चीज़ को आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो। सो अपने आप से पूछो, तुम्हारा गोल क्या है? आपको वो चीज़ क्यों करनी है? उसके बाद वो चीज़ होगी कैसे? एटलीस्ट ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब तुम इंटरनली मोटिवेटेड हो, बट दिस इज़ नॉट इनफ। एग्जीक्यूशन का दूसरा और मेन पॉइंट है किसी भी काम को करने के बाद रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होना चाहिए। क्या हो अगर हम अपने बोरिंग कामों को एक्साइटिंग बना दें, तो ब्रेन मुश्किल काम करने में भी लेजीनेस नहीं दिखाएगा। जैसे अगर मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता लेकिन टीवी देखना पसंद है, तो मैं टीवी देखते देखते एक्सरसाइज कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब अपनी टेम्पटेशन को किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ बंडल कर देना।
अब तक हमें ये क्लियर हो गया कि एक विजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी काम को करने के लिए रिवॉर्ड जितना सेटिस्फाइंग और इमीडिएट होगा उतना ही ब्रेन उस काम को करेगा। बट इस वीडियो का मेन पॉइंट था 12 महीनों का काम 12 हफ्तों में कैसे किया जा सकता है। रिप्लेस एनुअलाइजेशन विद पीरियोडाइजेशन। इस पॉइंट का यूज करके एग्जैक्टली 12 महीनों का काम 12 हफ्तों में किया जा सकता है। बुक में ऑथर बताते हैं कि 12 महीनों को 12 हफ्तों में बदलना है, मतलब अपने सभी टारगेट्स ईयरली बेसिस पर नहीं बल्कि 12 हफ्तों के लिए सेट करनी है। जो भी चीजें आपको एक साल में करनी थी अब उनकी डेडलाइन 12 हफ्ते है। जो चीज एक महीने में करते हो अब उसकी प्लानिंग एक हफ्ते के अकॉर्डिंग करो। शायद तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि एनुअल गोल सेट करना मतलब टाइम वेस्ट करना। बिकॉज जितनी ज्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि एज वी नो ब्रेन पेन को हमेशा अवॉइड करता है। तो क्यों हमारा ब्रेन किसी चीज को अभी स्टार्ट करेगा जब उसके लिए पूरा साल पड़ा है। ये आपके साथ और हर किसी के साथ होता है। जैसे जब तक एग्जाम्स दूर हैं तब तक कोई सीरियस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स पास आ जाती हैं हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है लॉन्ग टर्म गोल्स की वजह से। जब तक ब्रेन को क्लैरिटी नहीं होगी कि कब क्या और कैसे एग्जीक्यूट करना है तब तक ब्रेन प्रोक्रास्टिनेट करेगा। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर बिजनेसेस को जब एनालाइज किया गया तो देखा गया कि उनकी ईयरली सेल्स की 40% सेल्स लास्ट के 2 महीनों में होती हैं। बिकॉज डेडलाइंस आर द बिगेस्ट मोटिवेटर्स। जैसे जैसे साल खत्म होने को आता है सभी एम्प्लॉयज की एग्जीक्यूशन और प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। सेम पार्किंसंस लॉ का भी यही कहना है, वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम दैट वी एलोकेट टू इट। मीन्स जितना ज़्यादा टाइम हम किसी काम को देंगे उतना ही ज़्यादा टाइम हमें उसे करने में लगेगा, चाहे एक्चुअल में वो काम उतने टाइम का हो भी ना। इन सब चीज़ों को समझ के ऑथर बताते हैं कि हमें अपने गोल्स और टारगेट्स को हमेशा शॉर्ट टर्म रखना चाहिए। जैसे कि एनुअल यानी पूरे साल के टारगेट्स की बजाय एक मंथ के टारगेट्स होने चाहिए। उसके बाद हर एक हफ्ते के भी टारगेट्स होने चाहिए। वीक के हर एक दिन के भी अलग टारगेट्स होने चाहिए जो उस दिन आप करने वाले हो। इस अप्रोच से हर दिन, हर घंटा और एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज ब्रेन को प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना है वो पता होगा, ना कि पूरे साल में क्या करना है। अगर आप सच में ये सिस्टम फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि जो चीज़ें 12 महीनों में नहीं हो सकती थी वो सिर्फ 12 हफ्तों में हो जाएंगी। बट ऐसा होगा क्यों? देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में, द 12 वीक स्वीट स्पॉट। आखिर 12 महीनों को 12 हफ्तों में चेंज करके ऐसा भी क्या हो जाएगा जो हम सेम काम को इतने कम टाइम में कर लेंगे। देखो, पूरे साल के दौरान प्रोडक्टिविटी एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग यानी जनवरी और फरवरी में पीक पर होगी और एक साल के एंड में जब डेडलाइंस पास आ जाती हैं। ये जो बीच के महीने हैं इनको सब लोग वेस्ट करते हैं, इसलिए 12 वीक्स एक स्वीट सा स्पॉट है जितने में एक प्रॉपर प्लान काम कर सकता है बिना टाइम वेस्ट हुए। और इस अप्रोच से प्लानिंग करने से 2 फायदे होते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिबिलिटी। शॉर्ट टाइम स्पैन होने की वजह से आउटकम्स इजीली प्रोडक्ट हो सकती हैं और अकॉर्डिंगली प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। सेकंड, इंक्रीज्ड फोकस। जब काम करने के लिए टाइम कम होगा तो फोकस उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। इससे टाइम वेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नाउ ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।